दर्शकों नमस्कार, समाचार प्लस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कुंज बिहारी चूरू से और मेरे साथ मेरा कैमरा पर्सन दीपक सैनी आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार बदल चुकी है, सरकार की सूरत बदल चुकी है और जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो जनप्रतिनिधि भी बदल गए हैं। ऐसे में लोगों की जो एक सोच है, लोगों की जो एक उम्मीद है कि जो सरकार बदली है उसके साथ सूरत भी बदलनी चाहिए, चूरू शहर की बदलनी चाहिए। चूरू शहर की जो सुविधाएं हैं, चूरू शहर के जो प्लान है, चूरू शहर की जो डिमांड है, उन सभी को लेकर क्या कहते हैं शहरवासी, क्या कहते हैं यहाँ के राजनेता, इन सभी मुद्दों पर आज हम ये सूरत बदलनी चाहिए खास अंक लेकर आए हैं। सबसे पहले हम जमील जी के साथ जुड़ते हैं। जमील जी, जो सरकार बदली है, सूरत बदली है और जनप्रतिनिधि भी नए आ गए हैं, विधायक बन गए हरलाल जी सारण, आपकी क्या सोच है, क्या मानते हैं आप? भी विधानसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अपने नहर के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ा गया था और अपने रिंग रोड के विषय भी इसमें दोनों पार्टियों ने उठाए थे। और ब्रॉडगेज तो अपने यहाँ है ही, और इसमें बड़ी ट्रेनों का आवागमन जो अपने देश के महानगरों से वैसे तो जुड़ा हुआ है, और बॉम्बे की जो ट्रेन है अपने चूरू बॉम्बे हिसार है, और ये इनका भी जो फेरे बढ़ाने की बात थी। तो इनके साथ साथ कई मुद्दों पे अपने ड्रेनेज योजना है, शहर का गंदा पानी है उसकी निकासी की योजना है, उसमें जैसे पहली पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की रही है उसने काफ़ी उसमें बजट दिया था, उसमें काम भी शुरू हो गया था और अभी चल भी रहा है। तो हमारा तो कहना यही है कि एक तो जैसे कि अपने अग्रसेन नगर पर जो माननीय अपने विधायक भी रहे यहाँ से 7 बार और पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र राठौड़ जी ने, उन्होंने पिछले चुनाव की जब घोषणा हो गई थी तो रातों रात उसका उन्होंने शिलान्यास भी किया था पुल का, कि वो अब पुल आज तक तो बना नहीं है, दूसरी सरकार फिर इनकी आ गई है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जो काफ़ी वर्षों से लोग जो अग्रसेन के लोग दुखी हो रहे हैं वो इससे निजात मिलेगी। जी, जमील जी ने कहा है कि जो अग्रसेन नगर की जो एक बहुत बड़ी डिमांड है आरओबी की, और उसका एक शिलान्यास का पट भी वहाँ पे लगा हुआ है। अभिषेक जी हमारे साथ हैं, प्रखर वक्ता हैं। अभिषेक जी, क्या जवाब देंगे जो जमील जी ने जो बात कही है? क्या अब आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है, कोई दो राय नहीं है। जो चूरू शहर में, विधानसभा में, जिले में विकास के कार्य रुके हुए थे उनको गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। राठौड़ साहब ने जिस पुल का शिलान्यास किया था उस पुल की डीपीआर बन गई है, जल्दी वहाँ पे पुल भी बनेगा। इसके अलावा भी जो चूरू शहर की लोगों की अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी के हरलाल जी सारण को जिन्होंने मत और समर्थन देकर विजयी बनाया था, एक विजन के साथ में हरलाल जी चूरू शहर में विधानसभा के विकास के लिए काम करेंगे। कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं और आपको कुछ ही दिनों के अंदर पूरा चूरू शहर बदला हुआ नजर आएगा। जी, हम बात करें यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र की। देखिए, जो चूरू का औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल है, जो एक जितना उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। अब क्या मानते हैं, लोगों की, यहाँ के उद्योगपतियों की एक डिमांड है कि उसको एक विधिवत रूप से उसको भी एक विस्तार दिया जाना चाहिए। राठौड़ साहब ने यहाँ पर रिको स्थापित किया था, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई है, लेकिन कई परिस्थितियाँ रहती है कि रॉ मटेरियल इस क्षेत्र के अंदर किसी चीज़ का उपलब्ध नहीं होता है, तो औद्योगिक जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं हो पाया। लेकिन हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि भारत के अंदर हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्रियाँ अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे चलती है वो चूरू के अंदर चलती है। चूरू से दुनिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट का फर्नीचर सप्लाई होता है। इसके अलावा भी बहुत सी फैक्ट्रियाँ इस क्षेत्र के अंदर चल रही है और इस सरकार के अंदर इस प्रकार की नीति बनाई जाएगी कि बाहर से उद्योगपति भी इस चूरू शहर के अंदर फैक्ट्रियां लगाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए आए, ऐसी कोशिश रहेगी। अभिषेक जी ने कहा कि काफ़ी कुछ काम होना है। अरविंद जी सोने हमारे साथ है, शहर के युवा और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। अरविंद जी, क्या मानते हैं आप, जो नई सरकार बनी है, भजनलाल जी सरकार बनी है, सब नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, आपकी क्या सोच है, क्या मानते हैं आप, चूरू के लिए क्या मिलेगा? हम उम्मीद करते हैं कि चूरू के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और चूंकि भजनलाल जी की सरकार है तो एक हमें ऐसा लगा कि एक ताज़ी हवा का झोंका सा है, क्योंकि पिछले 25 सालों से वही सुन रहे थे, गहलोत वसुंधरा, गहलोत वसुंधरा। तो भजनलाल जी की सरकार बनी है और हमारे यहाँ पे हरलाल जी एमएलए साहब हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चूरू का बहुत विकास होगा, क्योंकि चूरू अभी हाल फिलहाल स्थिति में बहुत खस्ता हालत है। सड़कें लगभग टूटी हुई हैं और गंदगी चारों तरफ लगी हुई है, और चूरू के आसपास जैसे गंदे पानी है तो गंदे पानी की गेनानियाँ वगैरह बनी हुई है, तो उसमें वो अभी अपनी बहुत ही चूरू की खस्ता हालत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इन सब पे काम होगा। जी, मानते हैं कि जो शहर की स्थानीय सरकार है उसको लेकर अरविंद जी की कुछ शिकायतें हैं कि यहाँ पर काम नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है, अब भास्कर जी हमारे साथ है, जिला महामंत्री,
क्या कहेंगे भास्कर जी, ये आपकी सरकार बनी है, भले ही यहाँ पर बोर्ड कांग्रेस का है, लेकिन अब राज्य सरकार के इशारे पर काफी कुछ काम होंगे, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो जो भी यहाँ नगर परिषद का जो क्षेत्र है उसमें पानी निकासी व लाइट की व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी की पूरी नगर पालिका के भ्रष्टाचार की देन चढ़ी हुई थी। बजट था लेकिन उस बजट का सदुपयोग नहीं हो पाया। अब हम प्रशासनिक स्तर पर उस पूरे नगर पालिका को संभाल के और वो बजट का सही उपयोग हो, इस तरह की योजना बनाकर उस बजट को लगाएंगे। वह शहर का ड्रेनेज सिस्टम, पानी की निकासी और लाइट व्यवस्था, ये हमारे जो विधायक जी हरलाल जी, उनका प्रथम काम है कि वो इस शहर की सफाई व्यवस्था को ठीक करेंगे। जी, सबसे बड़ा मुद्दा है शहर की सफाई व्यवस्था, शहर की जो स्थानीय सरकार है, नगर परिषद है, उसका एक सुधार करना। हाँ जी, आप क्या मानते हैं, शहर के नागरिक होने के नाते क्या मानते हैं, शहर में अभी किस चीज़ की कमी है जो नई सरकार, नए विधायक से आपको उम्मीद है? शहर के अंदर में देखा जाए तो चारों तरफ कमी कमी नजर आ रही है। जो कि सड़क, पिछली जो सरकार थी हमारी, उन्होंने जितने भी सड़कें बनाई हैं उनका रॉ मटेरियल भी जो है काफ़ी घटिया स्तर पर यूज़ किया गया और जगह जगह गंदगियाँ, जैसे कि नेचर पार्क जो बनाया गया इतना बड़ा खर्च कर कर, उसके आगे भी आज भी गंदगी जमा रहती है। और हाईवे के अंदर में भी देखा जाए तो कलेक्ट्रेट रोड के ऊपर में आगे नया बस स्टैंड है, वहाँ भी अधिकतर पानी ही जमा मिलता है जब भी आते जाते देखते हैं। और किसी भी पार्क के आगे देखो तो गंदा पानी जमा ही जमा रहता है। चारों तरफ शहर के अंदर में कोई विकास कार्य तो हुआ नहीं है मेरी नज़र के अंदर में। और अब हमारे हरभजन लाल जी की जो सरकार आई है, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं, और हरलाल भाई साहब को विधायक बनाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य था कि शहर के अंदर में विकास कार्य काफ़ी तेज गति से हो, जो कि चूरू के लिए बहुत ही ज़रूरी कार्य है। जी, मतलब आप मान रहे हैं कि अब हरलाल जी से आपको उम्मीद है कि चूरू का जो विकास है वो चौर होगा। और अब युवा नेता तौफीक खान हमारे साथ है। तौफीक, आप देख रहे हैं अभी सरकार बदली है, सरकार के मुखिया भी बदल गए हैं, यहाँ के विधायक भी बदले हैं, आप युवा नेता होने के नाते क्या मानते हैं, चूरू शहर को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या आपको उम्मीद है नई सरकार से? जी, जो आगामी जो अभी विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो जनता का फैसला था वो सर्वमान्य यहाँ से चूरू से भाजपा के हरलाल जी साहनी जीते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। साथ ही जो चूरू जो क्षेत्रफल के अपने एक बहुत बड़ा जिला होता है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। युवाओं की काफ़ी टाइम से मांग रही है कि चूरू में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और साथ ही चूरू में एक विधि महाविद्यालय है जिसमें सीटों की संख्या 120 ही है। जिले के एतबार से 120 सीटें बहुत कम होती है। हम हरलाल जी साहनी के द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री को इसे निवेदन करते हैं कि यहाँ पे सीटें बढ़ाई जाएं और साथ ही चूरू में रोजगार के आयाम स्थापित किए जाएं। रोजगार के आयाम स्थापित किए जाए, चूरू में काम काफ़ी किए जाएं। जो अमजद जी तुगलक है उन्होंने पूरा सारा देखा है, आप हर मुद्दे से जुड़े हुए हैं और इस बार के चुनाव में आपने एक बहुत पर्दे के पीछे काफ़ी काम किया अपने व्यापार के साथ साथ। क्या मानते हैं जो तौफीक ने जो बात बताई है इंजीनियरिंग कॉलेज की और जो रोजगार की, क्या कहेंगे? तौफीक भाई युवा है, छात्र नेता है, इनकी मांग वाजिब है। जैसे शहर बढ़ रहा है, शिक्षा के जगत में भी आगे आना चाहिए। आज के 10-15 साल पहले चूरू को हेरिटेज सिटी घोषणा की थी, वो काम बीच में सरकारें बदलने से काम रुक गया है। तो हमारी हरलाल जी से ये उम्मीद रहेगी कि चूरू में पुरानी हवेली है उनको संजोए, इनका संरक्षण करके चूरू को हेरिटेज सिटी बनाए। और दूसरी बात ये जो चूरू की जो गंदे पानी की निकासी है, तो आधे 25% शहर का पानी यहाँ वन विभाग में डाल रहे हैं, 25% पानी इधर उधर डाल रहे हैं। कभी डाकिड़ा जोड़ा है वहाँ जा रहा है पानी, वहाँ पे बंद हो रहा है, कीचड़ रहता है। इसका कोई स्थायी समाधान करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं हरलाल जी से। जी, सत्तार जी हमारे साथ है। सत्तार जी, ये जो आपकी सरकार बनी है, इस सरकार से आपको क्या लगता है कि क्या चूरू शहर की जो व्यवस्था उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा? निश्चित होगा सर। हरलाल जी का यहाँ से जीतना, राठौड़ साहब का हार जरूर हुई है, लेकिन आज राजस्थान सरकार में एक अलग उनका मुकाबला भी क्या कहूँ आप, कैबिनेट विस्तार से लेके जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का उनसे शानदार संबंध, उससे मुझे लगता है कि ये शहर में अब की बार एक अलग पहचान होगी और ये स्मार्ट सिटी बनने के लिए जा रहा है, ये बात भी निश्चित है। और जब कांग्रेस सरकार आई है तब ये चूरू शहर हमेशा से 20-30 साल पीछे चला जाता है, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, डबल इंजन की सरकार है। आने वाले हमारे मोदी जी भी जल्दी तीसरी बार और फिर बनने वाले हैं,
पीएम, इसलिए ये शानदार काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। हर कार्यकर्ता में जोश है और एक साधारण कार्यकर्ता जो जमीन से उठा हुआ, यही तो इसको बीजेपी की खूबसूरती है कि जिस तरीके से यहाँ चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और एक छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाता है, पहली बार विधायक वाला। उसी तरीके लाल जी एक सरपंच से लगा के, प्रधान से लगा के, जिला प्रमुख से लगा के और विधायक बन जाते। यही खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ कोई जाति, बिरादरी, धर्म या कोई बड़े घर का या उस तरीके का नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को मान और सम्मान और आगे बढ़ाने का काम करती है और वो आपके सामने है। जी, वाकई आपने बहुत एक अच्छी बात बताई है कि जो अलग अलग पार्टी की सोच होती है, आपकी पार्टी की सोच आपने बताई है कि जो पार्टी है वो अपने स्तर पे काम करती है और चहुमुखी विकास पर ध्यान रखती है। शहर का जो एक ऐतिहासिक इंद्रमणि पार्क है उसमें हमारे साथ शहरवासी बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं और ब्रेक के बाद फिर से हम बातचीत का नया सिलसिला शुरू करते हैं। और जमील जी है जिन्होंने वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जमील जी, आपने काफ़ी दौर देखे हैं। ये जो आप बातें बता रहे हैं कि जो पिछली सरकार की तरफ से काम नहीं हुआ, आरओबी का काम नहीं हुआ, क्या मानते हैं इसके पीछे क्या कारण रहा? नहीं, पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में बहुत से काम हुए। सड़कों का जाल बिछा है, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, कभी इन्होंने कोई जांच की मांग नहीं की, कभी कोई आंदोलन नहीं किया नगर परिषद के खिलाफ। अब ये सरकार बदली तब कह रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो जांच करवाओ ना। किसने रोका था? जांचें होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए था। किसी ने नहीं रोका। कभी इन्होंने आंदोलन नहीं किया नगर परिषद के खिलाफ। मैं इनके सामने कह रहा हूँ, खुले मंच पे कह रहा हूँ। हम भी ये सोचते थे कि अगर हुआ है तो वो होना चाहिए था, उजागर होना चाहिए था। अब सरकार आई है तो फिर इनको ये कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांचें होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस सरकार में हो चाहे भाजपा सरकार में हो। आरओबी में इन्होंने 5 साल निकाल दिए, उस पर पिछला चुनाव इन्होंने लड़ लिया, अब फिर चुनाव आ गए। अभी तक तो निजात नगर सेन के लोगों को मिली नहीं। अधिकतर लोग उसके टीबी के शिकार हो गए, दमे के शिकार हो गए। इतनी रफियाँ उड़ती है, जो इतना बड़ा ट्रैफिक जाता है वहाँ से, जो ट्रैफिक बड़ी जो हेवी गाड़ियाँ हैं उसके लायक नहीं है उस रोड पे वो अग्रसेन नगर से गुजरते हुए जाती है। हमारे मित्र कई उसमें सतार खां जी भी उसी पे निवास करते हैं। 5 साल पहले इन्होंने आधी रात के अंधेरे में इन्होंने उसका वो शिलान्यास किया था, आज भी वो पत्थर वहीं लगा हुआ है। ये कह रहे हैं विकास होगा, हम भी कहते हैं कि विकास होना चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा और जैसे अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें आप क्या मानते हैं, कितनी अभी जरूरी काम की? नहीं, जरूरी काम होना चाहिए। राठौड़ साहब यहाँ से बड़े नेता रहे, 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। कांग्रेस में तो मात्र 30 सालों में एक बार विधायक मिला, वो भी अनपढ़ बता रहे हैं कि ये कहते हैं कि अनपढ़ विधायक है। उनके कार्यकाल में कॉलेज की सीटें बढ़ी, कॉलेज आई, मेडिकल कॉलेज आई और अपने बालिका कॉलेज आई। अजीत जी का कार्यकाल जो बताते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने इतना काम किया। राठौड़ साहब तो इतने अपने अनुभवी थे, शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे, कैबिनेट मंत्री रहे बार बार। उनके कार्यकाल में कौन सा इतना बड़ा काम हुआ जो बताए? और मेरे मित्र बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज लाने में राठौड़ साहब की देन है। ये गलत करें, विस्तार किया होगा उन्होंने, राठौड़ साहब की देन नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल में इंडस्ट्रीज स्थापित हुई थी। अब आरोपी शायद इनको नहीं ध्यान नहीं है कि ये इंडस्ट्रीज कब अपने यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप हुआ था। जमील तो जी, मैं फिर इनको कह रहा हूँ कि ये दौर है कि उनके आने से पहले इंडस्ट्रीज है वो हो गई थी यहाँ। जी, ये अभिषेक जी कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज है। चलिए मैं भास्कर जी से बात करता हूँ। भास्कर जी, जमील जी का बड़ा आरोप है कि जो इंडस्ट्रीज का जो यहाँ पे जाल बिछा है, जो औद्योगिक इकाइयाँ शुरू की गई है, उसमें कांग्रेस का ही देन है, क्या मानते हैं? देखो, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि चूरू जिले में इंडस्ट्री का जाल है ही नहीं। इसके लिए यहाँ न तो रॉ मटेरियल है, न यहाँ कोई लेबर है, इसलिए इनकी ये तो बात यहीं पर गलत है। लेकिन जो भी इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट है, मैं खुद एक उद्योगपति हूँ, मेरे भी यहाँ उद्योग क्षेत्र में जमीन बिजनेस करता हूँ। यहाँ जो काम है वो जितने भी आरएम ऑफिस है, तो आरएम ऑफिस झुंझुनू लगता था। बीजेपी गवर्नमेंट, पिछली बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय, आरएम ऑफिस यहाँ राजेंद्र राठौड़ द्वारा लाया गया। इसके अलावा जो ये इंडस्ट्री कटा, जो रिको रामसर एरिया कटा, तो हमारे राजेंद्र राठौड़ ने बहुत प्रयास किया कि वो रिको नया एरिया कट जाए। लेकिन तथाकथित कुछ कांग्रेस, मैं नाम लेना चाहूँगा मेरे मित्रों को, मेरे को नाम भी पता है उनका, उन्होंने इतना आज तक कोर्ट के सहारे से इतना बड़ा डंगा लगा रहा है कि वो आज तक नया हमारा उद्योग क्षेत्र कट नहीं पाया। अगर वो इंडस्ट्री नया कट जाता तो इस जिले को रिको के क्षेत्र के अंदर नई दिशा और दशा तय होती। जी, अब तो आपकी सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार है। अब तो आप जो औद्योगिक क्षेत्र की जो कमियां बता रहे हैं उसमें आपका एक बहुत बड़ा पार्टी में भी रोल है। निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलप होगा और ऐसे यहाँ पर उपकरण स्थापित करने के प्रयास रहेंगे निश्चित रूप से हरलाल जी सारण, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की तरफ से, कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। इसके अलावा भी आपको कुछ समय बाद चूरू शहर की सूरत
बदली हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जैसे हमने चुनाव के अंदर कहा था और राठौड़ साहब ने, नितिन जी गडकरी जब गोगामेडी आए थे वहाँ पे घोषणा करवाई थी उन्होंने रिंग रोड की, उसकी DPR बन गई है, कुछ ही समय के अंदर उसका काम शुरू होने वाला है। अग्रसेन वाला ROB है, यह भी जल्दी काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा और जो जन समस्याएं हैं, जो पिछली सरकार के अंदर जो चूरू के अंदर सड़कें बनी थी वो गुणवत्तापूर्ण सड़कें नहीं है। जो ड्रेनेज सिस्टम था उसके अंदर जो पाइपलाइन पड़ी थी वो क्वालिटी की नहीं पड़ी है, जिसके कारण चूरू के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या रही। और जब भी बारिश, छोटी सी बारिश आती थी तो 3-3, 4-4 दिन सुभाष चौक क्षेत्र के लोग अपनी दुकान नहीं खोल पाते थे। उसका स्थायी समाधान किस तरीके से हो, इसके ऊपर निश्चित रूप से राठौड़ साहब और लालजी सारण काम कर रहे हैं। और आपको इस बार ये देखने को मिलेगा कि चूरू के अंदर पानी निकासी का भी स्थायी समाधान होगा और स्वच्छ चूरू, स्वस्थ चूरू और सुंदर चूरू भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बनाएगी। हमारे साथ शहर के एक और नागरिक जुड़ गए हैं, सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। क्या मानते हैं आप, शहर को सबसे बड़ी किस चीज़ की जरूरत है यहाँ? शहर को सबसे बड़ी ज़रूरत तो वैसे तो शिक्षा की है और पानी की है। पानी भराव होता है यहाँ पे, जब छोटी सी बारिश आती है तो बारिश में पानी सड़कों पर आ जाता है, लोगों को बहुत समस्याएं होती रहती है। इसका समाधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पूर्व पार्षद बाबू इस्माइल हमारे साथ है। इस्माइल जी, क्या कहेंगे, ये जो मुद्दे हैं जिन पे आप अभी सुन रहे हैं, क्या सिर्फ जल निकासी यही समस्या है चूरू शहर को, और कुछ नहीं चाहिए नया? जैसे बेरोजगार हैं लोग हैं, उनको रोजगार देना। जैसे पिछली सरकार में वैकेंसी निकली थी सफाई कर्मचारियों की या संविदा कर्मचारियों की, तो वो भी ना रिपीट होना चाहिए। हमारी सरकार जरूर करेगी। रही बात ये है कि 5 साल पहले मंत्री जी ने यहाँ इंद्रमणि पार्क में इतना कहा विकास किया, आज इनके देखो एक भी बच्चे के लिए झूला सही नहीं हुआ। मतलब इस चूरू में नगर परिषद द्वारा बाकी देख रेख होती है, यहाँ कोई भी नहीं। आप उसको, आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, सारे झूले टूटे हुए हैं, बच्चे परेशान है और है। तो विकास अब जरूर हम कराएंगे जी। तो फिर जो कानून व्यवस्था है, चूरू जिले का जो एक बहुत बड़ा इलाका हरियाणा से सटता है, क्या मानते हैं आप, जो नई सरकार बनी है, नया सब कुछ एडमिशन दिखेगा, अभी जो जिला कलेक्टर का ट्रांसफर हो चुका है, नई लिस्ट और आने वाली अधिकारियों की, क्या मानते हैं आप कानून व्यवस्था को लेकर? जी, अभी तो हल्लाल जी विधायक बने, उसके बाद 6 से 7 मुकदमे मारपीट के हो गए मेरे ख्याल से। तो आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था रास्ता ये चूरू की कैसी है। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि जो गहलोत सरकार के द्वारा एक राजीव गांधी रोजगार कार्यक्रम चलाया गया था, बजला सरकार ने सबसे पहले उसको बंद करने का काम किया, जिससे 50,000 युवा आज बेघर हो गए हैं, जो उनके पास रोजगार नहीं है। तो इनसे निवेदन है कि जो कांग्रेस सरकार ने जल कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी, कम से कम उनको बंद ना करें। वो राजस्थान की जनता के लिए थी, वो आपके लिए नहीं है, तो उनको निरंतर रूप से चालू रखें। जी, क्या मानते हैं आपकी, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा इस योजना को बंद करने का? जी, ये सरकार है, ये जो कांग्रेस की योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए योजना बनाई गई है, इनको ये रास नहीं आया और इन्होंने अपनी वो हुकूमत चलाकर एक तरफा राज इनका आ गया है। तो ये अपनी हुकूमत चला रहे हैं और जनता को ये वो फायदा दे नहीं रहे हैं। अगर फायदा देते हैं तो सामने आएगा, फायदा ये दे नहीं रहे हैं। जो कांग्रेस की योजनाएं जो गरीबों के लिए बनाई गई थी, उनको ये बंद करने का काम कर रहे हैं और हम अभी विपक्ष में बैठे हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जी, अरविंद जी, आप पुराने चूरू में रहते हैं, शहर का जो एकदम संकरा इलाका, शहर का जो ट्रैफिक का व्यवस्था है, जो जाम की व्यवस्था है, उस तरह के लोगों को एक मुद्दा देखने को मिलता है कि जो दुकानदार है वो दुकानों के आगे थोड़ा सा अपना अतिक्रमण भी रखते हैं। क्या मानते हैं आप, क्या इस तरह की व्यवस्था, शहर की अंदरूनी हालत है पुराना शहर चूरू, वो भी, उसमें भी सुधार होना चाहिए? उसमें सुधार होना चाहिए, सुधार की बड़ी गुंजाइश है और बड़ा ही मुश्किल काम है ये मेरे ख्याल से, क्योंकि संसाधन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, जनता बढ़ती जा रही है और रास्ते तो जैसे पुराने शहर की बसावट के हैं, पुराने रास्ते हैं, संकड़े हैं सब। तो मेरे ख्याल से होना तो चाहिए, लेकिन बड़ा ही मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई इस ये एक तरह से अपनी मास्टर प्लान की आपकी हाँ, मुझे लगता है कि मास्टर प्लान होना तो चाहिए, पर सरकारें जो है ना इस काम को छेड़ती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अपने अपने वोट बैंक की फिक्र लगी रहती है। आप क्या कहेंगे, जो शहर में आज के लगभग 10 साल पहले एक अभियान चला था जिसमें कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, आप क्या मानते हैं, क्या इस तरह के काम अब जरूरत मानते हैं आप? बहुत ज़रूरी है, ऐसा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब अगर पंखे रोड से अगर हम सफ़ेद घंटा की घर की तरफ चलते हैं, यानी कि कोतवाली स्तर के ऊपर में चलते हैं पुरानी सड़क की तरफ, तो आज भी जिन दुकानदार भाइयों की दुकानें हैं उससे वो 8 फुट 4 फुट आगे तक आ गया है। ये सारी पिछले सरकार की कमियां रही हैं
और दुकानदार भाई लोग अपने दुकान से 2-2 फुट आगे जो नाली है जैसे कि उनको भी कवर करके आगे तक दुकान लगा रहे हैं। ऐसे के अंदर में वाहन आने जाने के अंदर में तो तकलीफ होती ही होती है, आम जन को भी चलने में, बाजार जाने में, आने में परेशानी होती है। सफाई के अंदर में भी अव्यवस्था काफ़ी देखी गई है और इसका निजात छुटकारा तभी मिल सकता है कि जबकि बाजार के अंदर में अतिक्रमण हटाने का एक कार्य जोर शोर से चले, ताकि हमारे चूरू के अंदर में जैसे कि कोई भी इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस भी निकलती है उस रास्ते से तो उसको पीपी या प्रशासनिक, जब पुलिस की भी कई बार जीपे देखता हूँ तो उनके आगे ही 4 मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, तो वो आगे निकलेंगे कैसे। और वो जो रास्ता है उसके अगल बगल के अंदर में 3-4 स्कूलें हैं, तो अतिक्रमण तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है बाजार के अंदर में कि जिसको तत्काल पूर्वक भी अगर हटाया जाए तो हमें उन मतलब काफ़ी सुरक्षा महसूस होगी। अभिषेक जी, बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। देखिए, अब इस साल ही नगर परिषद के चुनाव होने हैं, नगर की नई सरकार है उसका गठन होने जाएगा, तो क्या मानते हैं कि ये जो मुद्दा है इस पर भी, जब विकास भाले कलेक्टर हुआ करते थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था, कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन बीच में रोक दी गई। क्या मानेंगे आप, अब जनता बीजेपी की सरकार से उम्मीद करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर व्यक्ति की जवाबदेही तय होती है, चाहे वो नेता हो और चाहे वो अफसर हो, अधिकारी हो। उसी के निमित्त अगर शहर के व्यापारियों के, आमजन को जो समस्याएं नजर आएगी, वो मांग उठेगी तो उसका निश्चित रूप से निराकरण होगा। और अधिकारी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो अधिकारी लगे हुए हैं, आयुक्त महोदय लगी हुई है, तो आयुक्त महोदय की जवाबदेही तय होगी। भारतीय जनता पार्टी का यही तो सिस्टम है कि हर स्तर के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग होती है कि कौन क्या काम कर रहा है, चाहे संगठन हो और चाहे अगर हमारी सरकार रहती है तो हम अधिकारियों के ऊपर उसी तरीके की मॉनिटरिंग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा की जाती है। तो जो चूरू शहर की समस्याएं हैं, जिनके कारण चूरू शहर विकास की गति पे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके कारण रोजगार यहाँ पर नहीं हो पा रहे, वो सारे काम किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर अब आवश्यकता है आजकल कृषि विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हरलाल जी प्रयास करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए। इसके अलावा भी शिक्षा के क्षेत्र में जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उनके प्रयास किए जाएंगे। रोडों की इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता रहेगी, उसमें काम किए जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देखा होगा, हिरलाल जी 5 दिन पहले हमारे भर्ती हॉस्पिटल के दौरे पे गए थे, उसके बाद में आज आप हॉस्पिटल जाके देखो, आपको हॉस्पिटल बदला बदला सा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे नेता की काम करने की इच्छा शक्ति है। तो जहाँ पर इच्छा शक्ति होती है वहाँ पर संसाधन भी कम नहीं रहते और सारे काम निश्चित रूप से होते हैं। अमजद जी, ये जो इन्होंने बताया कि अस्पताल का मामला, आप अस्पताल भी जाते रहते हैं, कई बार डॉक्टर से भी आपका निजी संपर्क रहता है, क्या मानते हैं कि ये जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसकी व्यवस्थाओं में क्या सुधार होना चाहिए? हरलाल जी चुनाव जीत के सबसे पहले अस्पताल में गए थे और वहाँ पे वो कह के आए कि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज नहीं चलेगी, यहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में, और चिकित्सक मेडिकल कॉलेज होने से चिकित्सक बहुत ज़्यादा हो गए। अभी थोड़ा काम चल रहा है, वरना नियमित रूप से डॉक्टर बैठेंगे, अच्छा काम होगा, छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए रेफर नहीं होना पड़ेगा। हरलाल जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हमारे युवा भाई कह रहे थे कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो हरलाल जी ने कहा था कि मैं चुनाव जीत के विधानसभा जाऊंगा और रफीक भाई साहब बम्बई जाएंगे। रफीक भाई साहब को 1 लाख लोगों ने वोट दिया है, तो भाई साहब को यहाँ पे रहकर विपक्ष की आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों के लिए काम की मांग करनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे हरलाल जी को अच्छे सुझाव दें और चूरू विकास करें। जी, हरलाल जी को अच्छे सुझाव आप जनता की तरफ से मिलते हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता होने के साथ साथ एक आमजन भी है, क्या मानते हैं चूरू को और नई सौगात क्या मिलनी चाहिए? आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की, आरओबी की बात की, क्या मानते हैं आप? मैं कह रहा हूँ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जो युवा अपने अधिकतर यहाँ खाड़ी देशों भी निर्भर है, नौकरी पैसा यहाँ है नहीं, या अपने मिलिट्री में जाने वाले हैं लोग बाग हैं, तो इसके अलावा अपने रोजगार के साधन कम है। बेरोजगार दिन पे दिन, आप जब भी आप आंकड़ा उठाओगे, अब नई सरकार आई तो इससे उम्मीदें की है लोगों ने, और इन्होंने अपने चुनावी एजेंडे में भी कहा था इतने लोगों को हम रोजगार देंगे। तो देखते हैं सरकार जनता के विश्वास पे कितना खरी उतरती है। हमारी शुभकामनाएं सरकार को कि युवाओं को रोजगार दे, जो जिस मुद्दे पे चुनाव लड़के सरकार आई है। जी अरविंद जी, कुछ एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट होता है हर आदमी का, हर व्यक्ति का, कि हमारे शहर में वो चीज़ होनी चाहिए जो फला शहर में है, क्या मानते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि शहर में कहीं से भी कोई आए तो उसका पहला इम्प्रेशन पड़ना चाहिए कि हम उस शहर में गए तो हमें शुरुआत में क्या दिख रहा है। तो हमारे जैसे जयपुर से आते हैं तो ये टूटा हुआ पुल है हमारे, ये हमारे एक नासूर बना हुआ है शहरवासियों के दिलों। जी,
चलिए बाबू इस्माइल भी कुछ कहना चाह रहे हैं और इसके बाद में हम यमुना का पानी चूरू में आए, जिससे कि हमारे जो किसान भाई है ना वो खेती करें अच्छी, और ये नहीं आना चाहिए। हमारे राठौड़ साहब से और लालजी से यही कहेंगे साहब यमुना का पानी शुरू आना चाहिए, जिससे कि ये शुरू में खुशहाली बढ़े। चलिए बाबू इस्माइल है पूर्व पार्षद। नरेंद्र बुढ़ाने जी चुनाव जीते, चुनावी नहर का मुद्दा वैसे ही चुनावी मुद्दा है, ये भी चुनाव में था कि नहर आनी चाहिए, तो वाकई में रफीक जी ने काफी इसी मुद्दे को आगे उठाए रखा था। मैं अंतिम जो एक इस कार्यक्रम का संदेश है वो सत्तार जी से चाहूंगा। सत्तार जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या लगते हैं कि यहाँ नहर का जो आना कितना जरूरी है? देखो हकीकत में तो आनी चाहिए। अब उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, नई सरकार बनी है, कितना बजट दे पाएंगे कितना नहीं, हवाई बातें करते करते तारानगर के अंदर वेद जी बरस निकाल दिए उन्होंने। मैं हवाई बातें निकलने वाला कार्यकर्ता हूँ नहीं, समझे क्या। और जैसे तारानगर के अंदर बुढ़ानिया जी ने वो नहर के नाले हमने देखे थे मट्टियों से भरे हुए, 4 नाले फेंक दिए, और इस तरीके से वेद जी ने कर दिया। और हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी का भी कोई विधायक ऐसी बात करके लोगों को बरकलाए। प्रयास करना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। एक युवा मुख्यमंत्री बना है, वो भी ये चाहता है कि मेरे राजस्थान में कुछ ऐसा हो जिससे लोग बाग भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने में और ज्यादा मेहनत करे, कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करे, इसलिए मैं हवाई बातें नहीं करूंगा। इतना सा चलिए दर्शकों, ये जो आपने सभी जो मुद्दे देखे हैं, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर शहर के जो लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं और शहर के आम नागरिक हैं, जिन्होंने अपनी बात बताई है और उन्होंने कहा है कि जो नई सरकार बनी है तो उनकी उम्मीदें भी जमा हुई है और उन उम्मीदों को अब नए पंख लगेंगे और उम्मीदें हैं उन पर काम भी होगा। सूरत भी बदलेगी और सूरत बदलनी चाहिए, इन सब मकसद है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। आज का एक खास कार्यक्रम समाचार प्लस के लिए आप देख रहे थे और मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला चूरू से कैमरा पर्सन दीपक सैनी के साथ आप सभी को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।